13 अगस्त 1947 रात के 11:19 लाहौर के एक छोटे से रेडियो स्टेशन में एक शख्स माइक्रोफोन के सामने बैठा है। उसका नाम मुस्तफ़ा अली हमदानी है। वो जानता है कि अगले चंद सेकंड्स में उसकी आवाज़ दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क का नाम ले रही होगी। घड़ी में 12 बजते ही एक आवाज़ आती है, 14 अगस्त 1947। ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। उसके अल्फाज सुनते ही लाहौर की सड़कों पर लोग बाहर निकल आते हैं, नारे लगते हैं, आंखों में आंसू होते हैं और हर कोई सोच रहा होता है कि अब एक नया सवेरा आएगा। 79 साल बाद उसी मुल्क से सिर्फ 2023 में 8,62,000 से ज़्यादा लोग हमेशा के लिए चले गए। इनमें डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे और वो ग्रेजुएट्स भी थे जो कल तक अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते थे। सवाल ये है दोस्तों, जिस मुल्क के लिए उस रात इतनी खुशी और इतनी उम्मीद थी, आज उस मुल्क से लोग इतनी तेज़ी से क्यों भाग रहे हैं? आज की वीडियो हम यही समझेंगे। 89 सालों में हमने क्या पाया, क्या खोया और वो असल वजह क्या है जो हमारे सबसे टैलेंटेड लोगों को यहाँ से दूर भगा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 14 अगस्त 1947 उस दिन जब पाकिस्तान बना तो सिर्फ एक मुल्क नहीं बना था, बल्कि एक नई उम्मीद की शुरुआत हुई थी। वही आवाज़ जो रेडियो पाकिस्तान से उठी थी, वो सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं थी, वो एक वादा था। लोग सोचते थे कि ये नया मुल्क अपने लोगों को वो सब देगा जो उन्हें पहले नहीं मिला, इज्जत, मौका और एक बेहतर मुस्तकबिल। 89 साल गुजर चुके हैं और आज अगर हम ईमानदारी से पूछें क्या वो उम्मीद पूरी हुई? आज की वीडियो में हम ना तो सिर्फ तनकीद करेंगे, ना सिर्फ तारीफ। हम बात करेंगे कि 89 सालों में हमने क्या पाया और क्या खोया, और सबसे ज़रूरी बात का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्यों हज़ारों टैलेंटेड लोग हर साल ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। पाकिस्तान की इकोनॉमी का पैटर्न एक जैसा रहा है। ग्रोथ थोड़ी ऊपर जाती है, फिर क्राइसिस आते हैं, फिर IMF का दरवाज़ा खटकाया जाता है। ये साइकिल दहाइयों से चल रहा है। इस साल भी पाकिस्तान की GDP ग्रोथ तकरीबन 3.7% रही, जो टारगेट से कम थी। पब्लिक डेब्ट GDP के मुकाबले में अभी भी 68 से 70% के करीब है। मतलब जो भी मुल्क कमाता है उसका बड़ा हिस्सा पुराने कर्जों की अदायगी में चला जाता है। ये कोई एक साल की कहानी नहीं है, ये 89 साल का पैटर्न है। और इस पैटर्न का बोझ सबसे ज़्यादा उसी जनरेशन पर आता है जो अभी अपना करियर शुरू कर रही होती है। लेकिन सिर्फ नेगेटिव बात करना ठीक नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुस्लिम मुल्क है जिसने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल की। लिटरेसी रेट इंडिपेंडेंस के वक्त बहुत कम था, आज 60% से ऊपर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हर साल अरबों डॉलर्स रेमिटेंस भेजते हैं, जो इकोनॉमी को चलाता रखता है। और स्पोर्ट्स से लेकर एंटरटेनमेंट तक पाकिस्तान ने अपनी जगह बनाई है। यानी दोस्तों, जहाँ गलतियाँ हैं वहाँ कुछ अचीवमेंट्स भी हैं। अब बात करते हैं एक और बड़ा मसला, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान की तारीख में मार्शल लॉ कई बार लगा है, 1958, 1969, 1977 और 1999। हर बार सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री के दरमियान पावर की तू मैं होती रही है। सोचिए, उस रेडियो अनाउंसर की जगह अगर कोई इंजीनियर होता जो हर चंद साल में अपना प्लान दोबारा से बनाता रहता, कभी किसी एक रास्ते पर सुकून से चल ही नहीं पाता। कुछ ऐसा ही हमारे सिस्टम के साथ भी है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताता चलूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली ये 2 काम करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच जाएँ। अब इस स्टोरी पर वापस आते हैं, उस मुद्दे की तरफ जो शायद इस वीडियो का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। 2022 वो साल था जब यह मसला पूरी तरह सामने आया। उस साल तकरीबन 7,65,000 से 8,32,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर गए, जो पिछले साल के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा था। इनमें 92,000 से ज़्यादा ग्रेजुएट्स थे और 3,50,000 से ज़्यादा ट्रेंड वर्कर शामिल थे। 2023 में ये नंबर और बढ़ गया, 8,62,000 से ज़्यादा लोग मुल्क छोड़ गए। और जो सबसे परेशान कुन बात है, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स की तादाद 2022 में 20,865 से बढ़कर 2023 में 45,687 हो गई, यानी एक साल में 119% का इजाफा। 2025 में भी ये सिलसिला नहीं रुका। इस साल तकरीबन 7,62,000 लोग मुल्क छोड़कर गए। आज पाकिस्तान के बाहर 9 से 11 मिलियन लोग रहते हैं और गल्फ पाकिस्तान के एक सर्वे के मुताबिक मुल्क के 2/3 यंग लोग अगर मौका मिले तो बाहर जाना चाहते हैं। आधे से ज़्यादा वापस आने का इरादा भी नहीं रखते। हर नंबर के पीछे एक शख्स है जिसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन अपना मुल्क छोड़ना पड़ेगा। जैसे उस रेडियो पर बोलने वाली आवाज़ कभी नहीं जानती थी कि 89 साल बाद लोग उस उम्मीद को पीछे छोड़कर जा रहे होंगे।
सवाल ये है दोस्तों, आखिर ये लोग चाह क्यों रहे हैं? जवाब सिंपल नहीं है, पर ऐसा भी नहीं कि समझना मुश्किल हो। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% से ऊपर है। एक टैलेंटेड ग्रेजुएट भी जब मार्केट में जॉब के लिए निकलता है तो उसे मौके कम और कंपटीशन ज़्यादा मिलता है। जो जॉब मिलती भी है उसकी सैलरी रोज़मर्रा के एक्सपेंसेस के लिए काफ़ी नहीं होती। रिसर्च और इनोवेशन का इकोसिस्टम बहुत कमज़ोर है। एक डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट अगर अपना काम आगे बढ़ाना चाहे तो पाकिस्तान में उस लेवल की फैसिलिटीज़, फंडिंग या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जो बाहर आसानी से मिल जाती हैं। मेरिट की जगह अक्सर सिफारिश और कनेक्शंस काम करते हैं, और जब टैलेंटेड लोग देखते हैं कि मेहनत से ज़्यादा किसे जानते हो अहम है तो उसका हौसला टूट जाता है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी एक बड़ी वजह है। जब लोग ये नहीं जानते कि अगले साल हालात कैसे होंगे तो वो अपना मुस्तकबिल किसी मजबूत जगह तय करना चाहते हैं। यानी दोस्तों, ये लोग पाकिस्तान से प्यार नहीं छोड़ रहे, वो बस एक जगह ढूंढ रहे हैं जहां उनकी मेहनत का सही सिला मिले। अब सवाल ये है, आगे क्या? पाकिस्तान की पॉपुलेशन का तकरीबन 64% 30 साल से कम उम्र का है। ये एक बहुत बड़ा एसेट है अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए। अगले 10 से 20 साल इस बात पर डिपेंड करते हैं क्या हम इस यंग पॉपुलेशन को जॉब, एजुकेशन और स्टेबिलिटी दे सकते हैं, या वो भी बाहर का रास्ता ढूंढते रहेंगे। CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स, डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ और IT एक्सपोर्ट्स में इजाफा कुछ उम्मीद की किरणें ज़रूर हैं। दोस्तों, 89 साल एक लंबा अरसा होता है। कुछ मुल्क इसी अरसे में ज़ीरो से दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल हो गए, कुछ अभी भी अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं, कमी है तो बस उस टैलेंट को सही मौका देने की। वही आवाज़ जो 13 अगस्त 1947 की रात लाहौर के आसमान में गूंजी थी, वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। हर उस बच्चे में जो रात को पढ़कर अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहा है, हर उस वर्कर में जो सुबह काम पर जाते हुए अपने ज़रिए इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर सोचता है। उस उम्मीद को दोबारा ज़िंदा करने के लिए हमें एक नई अनाउंसमेंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये फैसला चाहिए कि अगली बार जब कोई टैलेंटेड इंसान यहाँ रुकने का सोचे तो उसे वजह मिल जाए, और जब तक वो वजह नहीं मिलेगी तब तक ये कहानी यूं ही चलती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।